अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। 10वीं जमात के स्टूडेंट्स के लिए जो कि ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। SCRT ने जो अपनी वेबसाइट पर पिछले दिनों में एक क्वेश्चन बैंक अपलोड किया था जो कि मराठी मीडियम में अवेलेबल था, तो वो अब उर्दू मीडियम में भी अवेलेबल हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, उर्दू मीडियम के तलबा तालिबात के लिए ये बड़ी ही अच्छी खबर है। अब उन्हें जो MSCRT बोर्ड की जानिब से क्वेश्चन बैंक मुहैया हुआ है, आप उसे वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी एक लिंक भी डाल दी है। अगर आपको वो PDF चाहिए, आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उससे आप क्लिक करें। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि आप वेबसाइट पर जाकर उसको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और बोर्ड ने जो है ये क्वेश्चन बैंक अपलोड किया है, तो उसमें एक लाइन मेंशन किया है कि भाई इसमें के क्वेश्चन नहीं आएंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मगर ये जो क्वेश्चन बैंक है ये लिखा कुछ और जाता है और होता है कुछ और। जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है अगर आप उसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो ये यकीनी बात है कि कम से कम 30 नंबर, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कम से कम 30 नंबर मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड में, दोनों के। अभी तो मैथ फर्स्ट का ही अपलोड हुआ है, अगर आप रोज़ बरोज़ देखते रहे तो आपको मैथ सेकंड का और दूसरे सब्जेक्ट का भी अवेलेबल वहाँ पर हो जाएगा। तो आप कम से कम 30 नंबर तो ले ही सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक में इतना बेहतरीन उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है कि भाई हर चैप्टर से 1 नंबर वाले सवाल, 2 नंबर वाले सवाल, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह के सवाल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है। और हर चैप्टर में के क्वेश्चन जो भी आ सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ आ सकती है, उन सभी एक्टिविटी को उस क्वेश्चन बैंक में उन्होंने शुमार किया है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उस क्वेश्चन बैंक पर, क्या क्या उसमें सवाल है, किस तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम में आप टाइप कर ले SCERT महाराष्ट्र और उसे सर्च कर दे। सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर एक वेबसाइट मिल जाएंगी, आप उसे यहाँ पर टिक कर लीजिए। अब इधर में आपको यहाँ पर इस साइड में, ये जहाँ पर मैं दिख रहा हूँ उसके नीचे में प्रश्न पेटी है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपने 10वीं क्लास इत्यादि 10वीं प्रश्न पेटी, इसको आपने टिक करना है। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे में दिख रहा है उर्दू मीडियम, ये है उर्दू मीडियम। उर्दू मीडियम के यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज के लिए है मराठी कंपोजिट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ फर्स्ट और इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ से आप इस मैथ के बटन पर क्लिक करके आप वो मैथ फर्स्ट का जो क्वेश्चन बैंक है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, तो आप दोनों ही तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन बैंक में क्या क्या हमें दिया गया है। तो जैसे ही आप PDF में ये PDF खोलेंगे, आपके जो भी PDF ब्राउज़र है, तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है जमात दहूम स्टैंडर्ड 10 मजमून रियाजी फर्स्ट यानी मैथमेटिक्स फर्स्ट मार्च 2021 के लिए यहाँ पर आपको कुछ हिदायतें दी गई है। ये सवालात का बैंक सिर्फ तुलबा के लिए मिसाली सवालिया पर्चे हल करने के लिए मश्क के लिए ही दिए जा रहे हैं। इस बात को जहन नशीन रखें कि बोर्ड इम्तिहान के सवालिया पर्चों में यही सवालात नहीं आएंगे। अब यहाँ पर जो लिखा है उन्होंने, ये सवाल हो सकता है नहीं आएंगे एग्जैक्टली, मगर हो सकता है कि उसके टाइप बदल जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपको मुरब्बी मसावात हल करने के लिए सवाल है, तो वहाँ वैल्यूज़ बदल देंगे और सवाल आ जाएगा। अब सवाल पूछे ही क्या जाएगा उसके अंदर, आपको यूपी के और कश्मीर के बोर्ड के सवालात नहीं आएंगे, महाराष्ट्र बोर्ड के ही सवाल आएंगे। अब एक सवाल आ जाएगा कि भाई एक पासा फेंका गया, हो सकता है इसमें अगर दिया हो कि भाई जुफ्त आदत बताओ, तो वहाँ पर ताक पूछ लेगा। सवाल वही आएंगे, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो आप इन्हीं पेपरों को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी इसके अंदर फ़ायदा हासिल होगा। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इस तरह यहाँ पर पहले सबक के उसने दिया है कि भाई 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावातें, और इसमें उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है कि इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर देखिए 1 2 3 4
और यहाँ पर 5 सवाल उसने दिया है कि वह पहले सबक के अंदर ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, वो 5 किस्म के हैं। तो यहाँ पर उसने ये पाँचों भी सवाल दे दिया है साथ साथ में, एक मुरब्बा काली वाला। फिर साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी होता है, जो कि 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो उसके लिए भी उसने यहाँ पर हमें देखिए सवाल दिया है, और उसमें भी लगभग उसने 5 सवाल हमें दिया गया है। तो आप इन 5 सवाल की प्रैक्टिस अगर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ए में और बी में जो दिया है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पहले सबक का 1 सवाल आएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 के बी में भी पहले सबक का 1 सवाल आएगा। मतलब 2 नंबर तो आपने यहाँ पर कम से कम हासिल कर लिए हैं। इसी तरीके से सवाल नंबर 2 जो कि एक्टिविटी बेस के तौर पे पूछा जाता है, बहुत ही आसान सवाल यहाँ पे आते हैं। तो एक्टिविटी के तौर पर जो भी किस्म के सवाल आते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर भी उसने 5 सवाल दिया है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 का बी, इसमें भी 5 सवाल दिया है। तो ये सीरीज़ में आपको हर सवाल के अंदर 5 सवाल उस जो उसके टाइप के रहेंगे वो 5 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। सवाल नंबर 2 के लिए, सवाल नंबर 3 के लिए, 3 में भी आपको एक्टिविटी पूछी जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पर सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो कि 3 नंबर के लिए आता है, जहाँ पर हमें सॉल्यूशन करना होता है, जो कि क्रैमर के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके एक सवाल आता है, या फिर तरसीम के तरीके से, या फिर आपको इबारती सवाल आते हैं। तो ये सवाल 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, तो ये आपको आ सकते हैं। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन के लिए हर चैप्टर से 5 सवाल क्वेश्चन बैंक के तौर पर दिए गए हैं, और आप इन्हीं सवालात की प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम आपके लिए अनकरीब अगले महीने अप्रैल 29 से एग्ज़ाम आपका शुरू होने वाला है, तो आप उसकी तैयारी में जुट जाए। जो सिलेबस वगैरह है, मुझे उम्मीद है वो आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन ख़त्म हो गया होगा। तो आप इन क्वेश्चन बैंक में जो भी सवालात दिए गए हैं, आप उसे हल करने की कोशिश करें। थोड़ा हर रोज़ एक चैप्टर को 1 रोज़ दे या 2 रोज़ दे, आपकी टाइमिंग पर, आपकी जिस तरह से आपको टाइम मिल रहा है उसके हिसाब से आप इसके सवालात करके। यहाँ पर देख लीजिए, मुरब्बी मसावात के ऊपर में एक सवाल दिया गया है। तो यहाँ पर मुरब्बी मसावात सबक के ऊपर में जो भी किस्म के सवाल आते हैं, इसी तरीके से पूरे सबकों में जितने भी हमें सबक है प्रोबेबिलिटी तक, ध्यान रखिए 4 ही चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां, यानी प्रोबेबिलिटी। माशी, मनसूबाबंदी और शुमारियात ये कट हो चुका है। तो इस सवाल में, इन चारों भी सबकों में जो भी सवाल आपको पूछे जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करें और इन सवालात को हल करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और इस क्वेश्चन बैंक का मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप इस क्वेश्चन बैंक को एज ए प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह अगर आप पूरे सवालात की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितने भी सवालात आपको दिए गए हैं, तो आपको कम से कम 30 नंबर तो मेरे ख़्याल से मिलना ही मिलना है, कम से कम 30। उसके बाद में हर बच्चे की जिस तरह से पढ़ाई होंगी वो उस तरीके से सवाल वो हल कर सकता है। तो इस क्वेश्चन बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ने कोविड-19 महामारी में जो आपको तकलीफ़ें गई है उसका थोड़ा फ़ायदे के लिए ये क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, और हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि मैथ सेकंड का भी जल्दी आ जाए। साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर जो बोर्ड के पैटर्न के आधार पे जो सवालात हमको सेट होते हैं, जिस तरह हमको कुछ साल पहले बाल भर्ती की वेबसाइट पर हमको क्वेश्चन पेपर मिले थे सेट, उसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर ज़रूर मिल जाएंगे वेबसाइट पर। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई मालूमात आपको समझ में आई होंगी। आप ये PDF डाउनलोड करें और इसके सवालात हल करने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।